नमस्कार दोस्तों, हम आज से आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप जो होगी हमारी 4 लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ मेरी बुक के ऊपर। और इसमें मेरा साथ देंगी मेरी फ्रेंड जीवन ज्योति। हम उनका भी स्वागत करते हैं और हम आज से इसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें हम पहले शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं ऑथर हूँ 2 किताबों की। 4 लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ जो कि इंग्लिश की बुक है, और एक है किताब ताबीर। 4 लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज द बुक 4 लेयर्स टू योर ड्रीम लाइफ विच इज अवेलेबल ऑन Amazon, एंड दिस इज ऑल्सो माई बुक ताबीर, जो एक शायरी है टोटली डिफरेंट उस पे। तो ये 2 किताबें मैंने लिखी हैं, और साथ में मैं माइंडसेट कोच हूँ, एनर्जी हीलर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP प्रैक्टिशनर हूँ। और जो मेरी फ्रेंड है जीवन, वो भी एनर्जी हीलर है, टैरो कार्ड रीडर है, माइंड एंड इमोशनल वेलबींग कोच है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, रेकी ग्रैंड मास्टर है। तो हम दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम आपके लिए बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग ये वर्कशॉप्स और एपिसोड्स लेके आ रहे हैं, जो हमें पता है कि आपकी जिंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। संगीता दी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि हम बहुत ही पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेशनल ये जर्नी लेके आ रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। मैं तो सबको ही रिकमेंड करूंगी कि हैप्पीनेस हम सब डिजर्व करते हैं, लव हम अपनी रिलेशंस में, हार्मनी अपने रिलेशंस में डिजर्व करते हैं। फिर भी बहुत सारी सफरिंग्स हम लोगों की आसपास हम देखते हैं। अगर किसी को ये वर्कशॉप करनी है या वो चाहते हैं कि उनके लव वंस सुखी रहें, खुश रहें, तो प्लीज हमें ज्वाइन करें। हमारी वर्कशॉप के लिए हमें रीच करें। आपके नीचे ही मैसेज बॉक्स में आपको नंबर मिलेंगे, आप हमें कॉल करें। तो हम चाहते हैं कि सब लोग सुखी रहें। हम एक ही विजन और मिशन लेके आ रहे हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वर्कशॉप संगीता दी आपके लिए लेके आ रही हैं, 4 लेयर ऑफ योर ड्रीम लाइफ। तो मैं दीदी आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मतलब आपने ये कैसे सोचा और कैसे स्टार्ट आपकी जर्नी हुई? जीवन, मेरी जो जर्नी है, शुरुआत तो जब मैं 20 साल की उम्र थी तब से ही हो गई थी बेसिकली। तो तब भी मेरा जो इंटरेस्ट था ना, वो इन्हीं चीजों की तरफ था, स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। मैं जानना चाहती थी मेरा एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे क्यों है। ये क्वेश्चंस मेरे तब से ही थे, 20 इयर्स की एज से ही। बट फिर जैसे कहते हैं ना, जिंदगी चलती है और मैं अपनी जिंदगी में बिजी होगी, शादी होगी, और फिर जैसे मेरा IT प्रोफेशन था शुरुआत से ही, तो मैं उसी में बिजी हो गई। उसमें इतना पैशनेटली मैंने काम किया। मैंने बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है, एज ए लेक्चरर काम किया है, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, और एकल DBA काम किया है, अपनी कंपनी IT की चलाई है। तो ये सब चीजें, और फिर बच्चे हैं, सब चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों तरफ की संभालते संभालते बहुत अच्छा सब चल रहा था। फिर कहीं ना कहीं वो जो पहले 20 साल मतलब की एज से जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत फिर से स्ट्रांग होने लग गए। कि मैं लाइफ की रेस में चलते चलते ना, जैसे मुझे लग रहा था मेरा खुद से कनेक्शन टूट गया है। और जैसे कहते हैं ना, अंदर से एक खालीपन फील होता है, और एक जैसे वॉइड सा फील होता है। ऐसा कुछ फील हो रहा था कि हम चलते जा रहे हैं सुबह से वही रूटीन में, वही शाम वही वैसे सुबह, फिर अगले दिन सुबह वही रूटीन सब चल रहा है। और लेकिन कहीं हम जो अपनी खुद का जो मेन कहते हैं ना, कि जो अपने आप को जानना है, अपना क्या मतलब, हम किस लिए आए थे और क्या मकसद है हमारा, क्या कहीं हमें कुछ और तो नहीं करना। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी, क्योंकि लग रहा था कि जैसे जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे अब मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इतने साल 27 साल के करीब IT में काम किया और बहुत पैशनेटली किया। उसके बाद धीरे धीरे उससे भी इंटरेस्ट लूज होने लग गया। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैं बहुत, एक तरह से कहते हैं ना, बहुत परेशान थी अंदर से कि क्या है। तो उसकी खोज करते करते, तो 2014 के बाद से फिर मैं धीरे 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 इस लाइन में जब मैंने आई, और फिर मैंने जब ये सब चीजें सीखी, NLP सीखी, एनर्जी हीलिंग सीखी, ये सब चीजें जब सीखी और खुद पे पहले इम्प्लीमेंट करी,
फिर मैंने दूसरों को हेल्प करना शुरू करा, इतने लोगों में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, उनकी लाइफ बदल गई। तो जब ये सब चीजें होने लगी तो मुझे लगा कि यही शायद मेरा सही मकसद है जो मैं करने आई थी, और इसमें जो मजा आ रहा है ना वो शायद मैंने इतना काम किया, इतना सब कुछ किया, अचीव किया, बट उसमें था मजा, बट इतना नहीं था जितना जो मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। और इसमें जो कहते हैं ना फुलफिलमेंट, कंप्लीट फुलफिलमेंट मुझे मिल रही थी। तो इसीलिए मुझे फिर इतना अच्छा लगा, और जो कुछ भी मैंने सीखा इतने सालों में, अपनी जिंदगी के तजुर्बे से भी, और अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आई एक लाइफ में, एक कहते हैं ना विक्टिम जोन से एक डिफरेंट जोन में मैं आ गई। तो उसका जो मैंने पूरा सारा निचोड़ था, जो सारा एक्सपीरियंस था कि कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया और क्या क्या मैंने सीखा, वो मैंने सारा इस किताब में मतलब कि लिख दिया, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे हम अपने ऊपर काम करें और कैसे हम खुद से कनेक्ट होके, जब हम कनेक्ट होके अपनी जिंदगी जीते हैं अपने आप से, तो उसकी जो फिर आगे का जो उसका जो मजा है ना, वो उसका जो ब्लिस है, वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है। तो एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, सो पावरफुल कि जब हम एक विक्टिम जो मतलब जोन से एक हम अपने आप को पावरफुल आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो हम कैसे सक्सेस और हैप्पीनेस, मैं तो बोलती हूँ अगर हम सिर्फ एक हैप्पीनेस ही हमें मिल जाए तो हम लोग सोचते हैं हम कितने अमीर हो गए, बिल्कुल। है ना। और जीवन में आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपकी स्टोरी क्या रही, कैसे आप इस लाइन में आई, दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को भी पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करती हूँ कि वही 2013 की ही बात है। तो मैं भी अपने रिलेशंस में कुछ मेरे प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई, और बहुत एनजाइटी भी थी मेरे को वहाँ उस वक्त। तो मैंने जब अपने आप को समझा या देखा, मैं बहुत हर दिन की लड़ाई से मैं गुजर रही थी, दिल और दिमाग की लड़ाई जो चलती है ना, एक मन की अंदर जो हमें एक रियल सेल्फ था मेरा, वो लड़ रहा था हर वक्त मेरे ब्रेन के साथ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो हमारा सबकॉन्शियस मानने के लिए ही तैयार नहीं था, क्योंकि इतना विक्टिम जोन में थी उस वक्त, बिल्कुल लूप में ही इधर से उधर घूम रही थी बिल्कुल। और लेकिन फिर भी एक थॉट मेरे अंदर आया कि नहीं, दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ मतलब ठीक हो सकती हूँ, लेकिन कैसे। फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टनाइटस डिटेक्ट किया, टनाइटस है आपको लेफ्ट ईयर के अंदर। तो पहले मैं न्यूरो सर्जन के पास भी, मैं समझ ही नहीं आया मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उनको भी वो ठीक हो जाएगा ठीक, लेकिन अंदर जो एक तूफान मचा हुआ था ना, उस तूफान को कैसे ठंडा करना है वो समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। फिर जब एक बार डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा टनाइटस है, टनाइटस की वजह से डिप्रेशन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ना नर्व सारी वाइट हो जाती है और सुनाई कम देता है। कम सुनाई देने के कारण मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरे ना लेफ्ट साइड में हार्ट में पेन होती है, और यहाँ पे मुझे क्लॉटिंग भी फील हो, अपने अंदर लग रहा था कुछ ब्लॉकेज है, रुका हुआ है कुछ, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तब भी वो बस दिल दिमाग की लड़ाई तब भी चल रही थी, कैसे ठीक होना है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं जो मुझे समझे, जो मेरी प्रॉब्लम को देखे, मेरी प्रॉब्लम को सुने समझे। इतने मेरे पैनिक अटैक्स आते थे, मेरा शेक होती थी बॉडी बुरे हाल से, बहुत मतलब मेरी हाल ऐसे थी कि मैं सोचती थी कि क्या हो गया मेरे को एकदम से, और तो समझ ही नहीं आता था कि। फिर कैसे आप इधर शिफ्ट कैसे हुए? सबसे पहले तो मैंने मेरे मेरी जैसे मदर इन लॉ की साइड में उनके सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड रेकी करते हैं, तो मैं सबसे पहले उनके पास गई। मैंने उनसे अपनी प्रॉब्लम एक बार शेयर की, मैंने उनको बोला कि प्लीज एक बार, मुझे कोई सुनने वाला ही, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई सुनने वाला ही नहीं है, समझने तो दूर की बात। फिर उन्होंने मुझसे एक बात कही कि आपका ना ऑरा करप्ट हो चुका है, तो इस वजह से आप बहुत नेगेटिविटी में सिर्फ घिरे हुए हो, आप तो बहुत पता नहीं कैसे कैसे नेगेटिव थॉट्स, और कितना कुछ मतलब परेशान था मन जब उस वक्त शुरू किया। लेकिन लेकिन धीरे धीरे उन्होंने मुझे सिर्फ एक बार मेडिटेशन की ना वीडियो दिखाई पूरी, कि आप देखो उसको कि मेडिटेशन होता क्यों और हम क्यों करते हैं। मैंने बड़े प्यार से ना बैठ के देखा, उसे समझा,
उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अगर रेकी सीख लूं तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, कुछ तो फर्क पड़ेगा, कहीं तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो मैंने फिर धीरे धीरे अपने पे काम करने के लिए रेकी सीखी। रेकी जब एक बार सीख के कुछ हद तक, जैसे मैं बोलती हूँ 20% तक, मुझे लगा कि नहीं, ये चीजें काम तो करती हैं, करती कहीं है, ना कहीं तो बिल्कुल काम काम करती हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ और भी करना चाहिए साथ साथ। तो एनएलपी भी सीखा, हल्की सी हिप्नोथेरेपी भी सीखी। और फिर जब एनएलपी सीखा ना, एनएलपी ने कुछ और चेंजेस लेके आए, जिससे मेरे कुछ फोबियाज थे अंदर वो निकले। और बहुत डीप थे, बेसिकली वही जो बहुत सीखा इंटेंस हमने थे। पहले अपने ऊपर अप्लाई किया, तुमने भी अपने ऊपर अप्लाई किया। टोटली मैं तो बोलती हूँ, मैं तो 180 डिग्री चेंज हुई हूँ। क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, ये जीवन जो आज बैठी है आपके सामने, बात कर पा रही है और इतने कॉन्फिडेंस से, इतने खुल के जब बात कर पा रही है, वो इसी सिर्फ और सिर्फ वो ब्लिस की वजह से जो भगवान ने मेरे को अब दी है। अब बिल्कुल। मुझे वो दिखाया है उन्होंने, क्योंकि मैं मेडिटेशन के साथ जुड़ी। सबसे पहले तो अपने साथ कनेक्शन क्रिएट किया, ब्रीदिंग के साथ जुड़ी। 1.5-2 साल मैंने डट के इस पे काम किया। तो उसके बाद मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा एक्चुअली जानना शुरू किया। मैंने सोचा ये मन है क्या, पहले उसको समझो। जो सारा है ही खेल मन का, टोटली मन का खेल है, क्योंकि हमारी बॉडी और हमारी सोल को भी हमारा मन ही जोड़ता है। तो हाँ, तो इसी हम सारी डिस्कशन करेंगे, बट द थिंग इज कि अभी जो हमने देखा है दोनों की स्टोरी में क्या चीज कॉमन है, कि हम एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे हमें लगा कि अब हमें कुछ खुद को जानना है, और जानने के साथ साथ हमने जानने के लिए कई कुछ चीजें सीखी, उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, एक स्टेट तक हम एब्सोल्युटली, पहुंचे, फिर हमने दूसरों को हेल्प करना शुरू किया। तो ये हम दोनों की स्टोरी में एक तरह से कॉमन है, जो एक बिल्कुल बिल्कुल कॉमनैलिटी है। बिल्कुल। और अभी भी जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये एपिसोड्स, ये सारा एक कंट्रीब्यूशन जो हम दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कि अगर हम अपनी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं तो हर इंसान लेके आ सकता है। तो और मैंने एब्सोल्युटली हमने ट्रू, ये जैसे वो बिल्कुल स्टेट एक्सपीरियंस करी है, वो जो कहते हैं ना लोअर स्टेट जो कहते हैं जिसको हमारी, है ना, उसको हमने डिस्ट्रक्टिव, मैं तो एक्सपीरियंस किया डिस्ट्रक्टिव है। स्टैंड में थी। हाँ, तो हम उसके बाद हम अपनी बेस्ट या उस गुड स्टेट पे पहुंचे हैं। तो हम हमारी जर्नी लोअर स्टेट से कैसे कैसे हमने वहां तक पहुंचे, और क्या क्या चीजें हमने यूज करी, और कैसे हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, वो सारा कुछ जब हम आपसे शेयर करने वाले हैं, तो आप जान सकते हैं कि समझ सकते हैं कि कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव ये एपिसोड्स होंगे। तो इसी के ऊपर जैसे मैंने एक आपको बताया शुरुआत में कि मैंने एक दूसरी किताब लिखी है ताबीर, हालांकि वो शायरी है, बट उसमें से कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं बीच बीच में उठा के आपसे शेयर करती रहूंगी। तो उनमें से एक पहली जो है मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो है एक टुकड़ा चांद का। तो एक टुकड़ा चांद का हाय चांद से बिछड़ गया, टूट के गिरा जमी पे, धूल में वो मिल गया, खो दिया वो नूर अपना, खुद की हस्ती भूल गया, एक टुकड़ा चांद का हाय चांद से बिछड़ गया। ये चार लाइनें जो इस नज्म की हैं, ये बताती हैं कि एक जो टुकड़ा है वो चांद से बिछड़ गया। जैसे कि हम जो है एक स्पिरिचुअल जो बीइंग्स हैं, जो डिवाइन पावर से हम एक सेपरेट होके ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए अर्थ में आए हैं, तो हम मुझसे अलग होके यहाँ आ गए हैं। और हम धूल में मिल गया मतलब हम यहाँ आके और अपनी हस्ती को भूल गए हैं, कि हमारे अंदर भी वो शाइन, वो चमक, वो सब चीजें थी। और ये सब लेयर्स जो हमारे ऊपर धूल जो आ गई है, इमोशंस की, थॉट्स की, सारी जो ये है चीजें, उसने हमारी जो लाइट को डिम कर दिया है, और हम उससे दूर आ चुके हैं। तो चांद उधर बेचैन हुआ, हाय अक्ष उसका बिखर गया, पूछा उसने जमी से, टुकड़ा मेरा कहाँ गया। टुकड़ा नहीं वो दिल है मेरा, जिससे मैं बिछड़ गया, एक टुकड़ा चांद का हाय चांद से बिछड़ गया। जमीन ने किया इशारा, चांद खुशी से खिल गया, चांद ने पुकारा प्यार से, टुकड़ा मगर ना पहचान सका। बेजार होकर चांद जमी पर ही बिखर गया, एक टुकड़ा चांद का हाय चांद से बिछड़ गया।
अब जमीन ने तो बता दिया, इशारा किया चांद को कि यहाँ है, और हमारा चांद भी, ईश्वर हमें जो है वो ढूंढने के लिए हर कोशिश करता है, हमें सही रास्ते दिखाने के किसी ना किसी तरह से हमारे पास मैसेज भेजता है, पर हम समझ नहीं सकते हैं उसको, हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर जब हम मुश्किलों में आते हैं तब हमें उसका ध्यान आता है। तो कांटों से उलझा टुकड़ा, तो दर्द से वो रो दिया, छूट गया कुछ तो पीछे, एहसास उसे हो गया, क्या खोया था उसने, क्यों अधूरा सा हो गया, एक टुकड़ा चांद का, हाय चांद से बिछड़ गया। दुआ की उसने रब से, कहा कर दो मुकम्मल अब मुझे, चांद को मिला संदेशा, लेने उसे निकल पड़ा, लेकिन थम गया। फिर सोचा कहीं वही पहले सा ना हाले जिगर हो, फिर खुद को समेटा चांद ने, सोचा हाले दिल तो जान लूं। तो जब हम बार बार उसके बुलाने पे उसके उसके पास नहीं जाते, उसको नहीं समझते, ठुकरा देते हैं, तो एक बार सोचता है ईश्वर की पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा, मैं इसको बुलाऊं नहीं बुलाऊं। चलो फिर भी वो फिर भी इतना बेताब है हमसे मिलने के लिए, वो फिर हमारे लिए फिर कुछ करने के लिए आगे आता है किसी ना किसी रूप में। टुकड़े को चांद की आवाज में दर्द का एहसास हुआ, समा गया चांद की आगोश में, चांद को पहचान गया, मिल गए एक दूजे में, चांद मुकम्मल हो गया, एक टुकड़ा चांद का अब चांद से मिल गया। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल रिटन। इतनी खूबसूरत मतलब तरीके से आपने लिखी है और पूरे जिंदगी का सार आपने बता दिया इसमें। एक्चुअली में हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। डेस्टिनेशन तो हर सोल की वही है जो हमारी, आपकी और किसी और की भी है। सबने उधर ही जाके मिलना है, पर कैसे, कैसे हम अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे और कैसे हम बहुत खूबसूरती से इस जर्नी को कंप्लीट करके वहां मिल सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने लिखी है, कमाल कमाल कर दिया। इसी यही मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बहुत आसानी से हम लोगों को भी बता सकें कि ये हमारी, ये सफरिंग्स, हम पेन सफरिंग्स हमारी जिंदगी नहीं है। एक्चुअली में हम हैप्पीनेस, सब लोग, मैं बोलती हूँ सब लोग खुश रह सकते हैं और इवन हार्मनी और ब्लिस में रह सकते हैं। बिल्कुल। और ये ही चीज हमें अपने में कैसे इम्प्लीमेंट करनी है और कैसे हमें अपने में उतारनी है, ये बहुत इजी इजी वे से हम लोग अगले आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कि हम गुमराह ना हो जाएं और उससे और दूर ना हो जाएं। अगर आप ये सारे एपिसोड्स देखोगे शुरू से लेके एंड तक, और आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आप कहीं रास्ते में इधर उधर हल्का सा भी भटक गए हो, तो वो एक रास्ता आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन की तरफ ले आएगा, और आपकी लाइफ जो है टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये मैं एब्सोल्युटली, मैं तो बिल्कुल करती सबको हूँ। ये रिकमेंड करती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए इस पावरफुल और इस खूबसूरत वर्कशॉप के लिए, जो 4 लेयर ऑफ योर ड्रीम लाइफ है। ये सबके, ये ऑथेंटिक सेल्फ को अनफोल्ड करने के लिए है। इवन मैं बोलती हूँ हम सब में एक सेम कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम लोग पहचान ही नहीं पाते। हम लोग इसका नाम सुनते ही कई लोग डरते हैं, ऐसा तो होता नहीं या ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हम सब स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, इसीलिए हम सबको ही जरूरत है इस चीज की, ताकि हम अपने इमोशंस को, थॉट्स को और अपने लाइफ को समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हम इस एपिसोड का एंड करते हैं, एंड वी विल विश यू ऑल द बेस्ट, and stay tuned to listen to our next episode, and we लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। yeah, like या and share ये our सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन मांग रहे हैं कि लाइक आवर चैनल एंड यू नो शेयर आवर वीडियोस, इसमें भी ये ताकि हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि हम अपनी जिंदगी को खूबसूरती से कैसे जी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ताकि अगर आप तक पहुंचा है, आप 10 लोगों तक और पहुंचाओ, फिर वो 10 लोग आगे और पहुंचाएंगे, तो एक कहते हैं ना कड़ी से कड़ी जुड़ती है। और हम एक छोटा सा भी काम करते हैं, छोटा सा भी इनिशिएटिव लेते हैं, एक्शन लेते हैं,
तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो रिपल इम्पैक्ट होता है, वो कहीं दूर तक जाता है। तो हम भी यही चाहते हैं, आप हमारे इस प्रयास को सफल करें और इसको जितना बिल्कुल। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, इन एपिसोड्स को, आने वाले एपिसोड्स को भी आप प्लीज शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।